नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन चकनाचूर कर दिया मोदी के सपने को। एनडीए गठबंधन ने मोदी के सपने को चकनाचूर कर दिया। अब बड़े ध्यान से इस बात को समझिए। नीतीश कुमार बिहार से मोदी और शाह को जीने नहीं दे रहे। लगातार इनके प्लान को फेल कर रहे हैं, इनके मंसूबों को तोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि इनके मंसूबे ही वैसे हैं। इनके मंसूबे मोदी और शाह के अपने स्वार्थी मंसूबे हैं, दूसरों को तोड़कर, और जब तक अपने साथ मिला नहीं लेते तब तक इनके खाना अंदर का पेट का पाचन शक्ति पचती नहीं है, इनको भोजन नहीं पचता है। तो यह आदतें इनकी लेने की देनी पड़ रही है। नीतीश कुमार भाजपा से किनारा करके और खुद बहुमत की सरकार बनाने में लग गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ विधायक नीतीश कुमार के संपर्क में है। दूसरा, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में भाजपा का साथ पूरी तरह से छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शरद पवार से मुलाकात हो रही है और घर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी को, केंद्र की सरकार को हिला रहा है। लेकिन झटका और लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी से दूर, बहुत दूर होकर कांग्रेस के नजदीक आ रहे हैं। राहुल गांधी के कांग्रेस ने कभी अपने सहयोगी दलों को तोड़ा नहीं और कांग्रेस ने किसी को छोड़ा नहीं। अगर वह छोड़ के जाना चाहता है तो उसे रोका भी नहीं, जाओ। तभी तो आज ममता बनर्जी भी पार्टी बना करके सीएम बनी है, तभी तो शरद पवार पड़े हुए हैं, तभी तो और बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस से निकल करके गए हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिसकी उंगली पकड़ी उसकी पार्टी को तोड़ दिया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ दिया, एकनाथ शिंदे को लाया। एकनाथ शिंदे का अब जो हाल है वह दर दर भटक रहे और भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो शरद पवार के पास पहुंच रहे हैं। नवीन पटनायक उड़ीसा में, नवीन पटनायक की पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उनकी पार्टी में सेंधमारी करके पूरी सत्ता को अपने हाथ में ले लिया और आज नवीन पटनायक का कोई वजूद नहीं बचा सरकार में उड़ीसा के अंदर। जिस तरह चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान को पार्टी छीन वाली, तभी भी चिराग हनुमान बने घूमते हैं। उद्धव ठाकरे से सबक नहीं मिला, एकनाथ शिंदे से सबक नहीं मिला, नवीन पटनायक से सबक नहीं मिला, चिराग पासवान की पार्टी टूट गई तो उससे सबक नहीं मिला। वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी को न घर का न घाट का कहीं का नहीं छोड़ा और अब फिर उनसे नजदीकियां बना रही है और चंद्रबाबू नायडू से दूर हो रही है भाजपा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अब आगे साथ नहीं देंगे। तो आगे के लिए जगनमोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश में नजदीक खींच रही है, तो चंद्रबाबू नायडू दूर हो रहे हैं और अब नीतीश कुमार के पीछे पड़ी हुई है और नीतीश कुमार के बाद चंद्रबाबू नायडू का नंबर आ जाएगा। यानी कि सिर्फ तोड़ फोड़ ही, लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया। नीतीश कुमार भी अड़ के बैठ गए हैं और जैसा को तैसा कहते हैं ना, अब वह भाजपा को तोड़ने में लगे और भाजपा उन्हें तोड़ने में लगी है। दोनों के टूट फूट में कौन टूटेगा यह देखना बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन बिहार भाजपा के हाथ से निकल जाएगा। एनडीए के अंदर एनडीए गठबंधन जिस तरह से बिखराव है, मोदी के सपना को चकनाचूर कर रहा है। जो सपने सजो रखे थे मोदी ने, बिहार में मेरा सीएम होगा, दिल्ली में मेरा तख्तोताज होगा, न बिहार बचता हुआ नजर आ रहा है और न ही नजर आ रहा है दिल्ली, न महाराष्ट्र बचता हुआ नजर आ रहा है, न दिल्ली बचता हुआ नजर आ रहा है। और दोनों जगह की अगर छोड़ दे महाराष्ट्र और बिहार का, तो मोदी का तख्तोताज भी हिलता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन तो पीछे पड़ा ही है, अपने
आरएसएस और भाजपा के लोग भी पीछे पड़ गए। इसीलिए तो एक एक वह परते जो मोदी की राज को कोई नहीं जानता था वह बाहर आ रहा है नाराजगी की वजह से। तो सोचिए, ट्रंप को लेकर के अगर मोदी ने एक शब्द भी बोल दिया तो ट्रंप क्या करेंगे, जबकि लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सबसे युक्ति न सबूतों के साथ ट्रंप के पास है। जिस दिन मोदी ट्रंप के खिलाफ गए उसी दिन ऑडियो वीडियो के साथ पूरे प्रूफ विश्व में दौड़ेंगे और नरेंद्र मोदी चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मैं नहीं जानता क्या सच्चाई है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी और यशवंत सिन्हा जो अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त विदेश मंत्री और वित्त मंत्री दोनों थे, यशवंत सिन्हा का कहना कि बहुत बड़ा कुछ राज नरेंद्र मोदी की दुखती नस ट्रंप के पास है। सुब्रमण्यम स्वामी बात बार करते हैं और चरित्र पर तो दागों का दाग भी लग गया। जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के ही नेता कपिल मिश्रा ने यह बात कही है। कपिल मिश्रा के ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है क्योंकि उन्हीं के हैं। कपिल मिश्रा के ऊपर कार्रवाई करें, उनके मंत्री पद से हटाए तो क्या जानी और कोई वीडियो आ जाए। भाई जिस व्यक्ति ने विधानसभा के पटल पे कहा है तब तो उसके पास कुछ तो होगा, इतने और रिकॉर्ड अगर बातें कही है तो। अब इस बात को लेकर के नरेंद्र मोदी बड़ी मुश्किलों में घिर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें और क्या ना करें। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।